महाराज जी, बचपन से ही गुरुवाणी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा लेता रहा हूँ और सिर्फ वही मन लगता था। परंतु जब से आपके दर्शन किए हैं, कुछ अलग सा आकर्षण हो गया है। ऐसा लगता है कि मैं आपके चरणों में आ जाऊं। अब ये कैसी दुविधा है, कृपया मार्गदर्शन। नहीं, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि जो आप वाणी सुन रहे हैं हमारी, हम तो अज्ञानी जीव हैं। गुरु कृपा, गुरु वाणी ही बुलवा रहे। गुरु वाणी ही सब कुछ है, वही बुला रहे। तो आप गुरु वाणी का ही प्रताप मानिए। आप किसी शरीरधारी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण का भाव न रखकर ये भाव रखिए कि गुरु वाणी की कृपा से ही मुझको ये सुनने को मिल रहा है। गुरु ग्रंथ साहब की कृपा से मुझे सतमार्ग में कैसे चलना है या प्रगट में प्रेरणा मिल रही। पर प्रधानता गुरु ग्रंथ साहब की रखिए, गुरु वाणी की ही रखिए और नाम जप कीजिए। जो प्रश्न हो उसका समाधान कर लीजिए और प्रभु के मार्ग में चलिए। जरूरी नहीं होता जैसे मान लो कि एक भाव का त्याग करके दूसरे भाव वही आपको चढ़ाता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि हम किसी से प्रभावित होकर किसी को गुरु बना लें। बात समझना। नहीं, अब अगर वो वृत्ति आगे आएगी तो फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा। प्रश्न है तो वो वृत्ति नहीं आई है। तो हमको अपने गुरु वाणी पर दृढ़ विश्वास कि वही हमको आगे बढ़ाती चली जाएगी। और वो जो हमारी बात आपको गुरु वाणी से मिलती हुई है उसको स्वीकार करते चले जाओ। तो वो गुरु ग्रंथ साहब में सब संतों की वाणियां हैं, सब संतों के अनुभव हैं। तो ये भी तो उन्हीं का जूठन है। अगर जो निकल रहा है तो उन्हीं का तो जूठन है। तो बिलग तो कुछ हुआ नहीं ना। तो बिलग मत मानिए और निष्ठा गुरु ग्रंथ साहब की रखिए। वो साक्षात गुरु हैं। समझ रहे ना जी।